आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि हम पूरी कोशिश करते हैं, जी जान लगा देते हैं, पर फिर भी सफलता कई बार हाथ नहीं लगती। हम सब चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ना, शांति पाना, पर रास्ता अक्सर धुंधला सा क्यों लगता है, मुश्किल क्यों लगता है। आज हम गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़े कुछ बहुत दिलचस्प स्रोतों को खंगालेंगे। इनमें बुद्ध के जीवन की कुछ कहानियां हैं, उनके मुख्य उपदेश हैं और हाँ, सफलता और आत्मिक शांति पाने के सूत्र भी। हमारा इरादा है इन स्रोतों से वो खास बातें निकालना जो शायद हमें अपनी रोजमर्रा की उलझनों को समझने और एक सही दिशा पाने में मदद कर सके। तो चलिए बुद्ध की सोच की इस दुनिया में थोड़ा गहरे उतरते हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देखिए बुद्ध के विचार सिर्फ इतिहास या धर्म की बात नहीं है। उनकी बातें मन और जीवन की उन सच्चाइयों से जुड़ी हैं जो आज भी इस भागदौड़ वाली जिंदगी में उतनी ही काम की हैं। हम यही देखेंगे कि कैसे उनकी शिक्षाएं कर्म, सजगता और समझ, इन तीनों के संतुलन पर जोर देती हैं। एक ऐसा संतुलन जो शायद आजकल हम कहीं खोते जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसी सवाल पर वापस आते हैं, कोशिशें नाकाम क्यों होती हैं? इससे जुड़ी एक कहानी कई स्रोतों में मिलती है। एक गांव था जहां पानी की जबरदस्त किल्लत थी। गांव के पास एक मैदान था और वहां सैकड़ों छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे, अधूरे से। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ वहां से गुजर रहे थे। तो एक भिक्षु ने देखा और पूछा, गुरुदेव, ये इतने सारे गड्ढे क्यों हैं और इनमें से किसी में पानी भी नहीं दिख रहा? बुद्ध ने समझाया कि ये गांव वालों ने खोदे हैं पानी की तलाश में। और यहाँ बुद्ध ने जो जवाब दिया वो सोचने लायक है। उन्होंने कहा कि देखो, जमीन में पानी तो था, शायद थोड़ा गहरा खोदते तो मिल भी जाता, पर गांव वालों में क्या कमी थी? एकाग्रता की, धैर्य की। वो एक जगह थोड़ा खोदते, पानी नहीं मिलता तो हिम्मत हार जाते और फिर दूसरी जगह खोदने लगते। अच्छा, तो मतलब थोड़ी कोशिश यहाँ थोड़ी वहाँ। बिल्कुल। नतीजा सैकड़ों गड्ढे पर पानी कहीं नहीं। तो ये कहानी असल में पानी की नहीं बल्कि हमारे अपने मन की, हमारे प्रयासों की है। हाँ बिल्कुल, ये सीधे सीधे हमारे मन के भटकाओं को दिखाती है। जैसे वो गांव वाले अपनी सारी ताकत अलग अलग गड्ढों में बिखेर रहे थे, वैसे ही हमारा मन भी तो करता है। 100 दिशाओं में भागता है, कई लक्ष्य, कई इच्छाएं। हम एक चीज शुरू करते हैं, जरा सी मुश्किल आई नहीं कि उसे छोड़कर दूसरी तरफ भागते हैं। तो देखिए, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। सही बात है। उस मेहनत को सही दिशा में धैर्य और फोकस के साथ लगाना पड़ता है, वरना हमारी हालत भी उन गांव वालों जैसी हो सकती है। बहुत सारी कोशिशें पर नतीजा कुछ खास नहीं, शून्य। ये बात तो समझ आई कि भटकाव एक बड़ा कारण है, पर बुद्ध ने इस समस्या की जड़ को और भी गहराई से देखा, है ना? उन्होंने जीवन की चुनौतियों का जो विश्लेषण किया, जिसे 4 आर्य सत्य कहते हैं। पहला सत्य क्या था उसमें? हाँ बिल्कुल, पहला आर्य सत्य है दुख। बुद्ध ने कहा कि देखो, जीवन में दुख, कष्ट, असंतोष, या जिससे हम कह सकते हैं एक तरह की पीड़ा, वो तो है ही, वो अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब उससे बच नहीं सकते? उनके अनुसार नहीं। जन्म लेना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, बीमार पड़ना दुख है, मृत्यु दुख है। जो हमें पसंद नहीं उसका मिलना दुख है, जो पसंद है उसका बिछड़ जाना दुख है, मनचाहा न मिलना दुख है। ये सब दुख के अलग अलग रूप हैं। तो इसे नकारने की बजाय इसे जीवन की सच्चाई मानना, ये पहला कदम है। ओके, तो अगर दुख एक सच्चाई है तो इसका कोई कारण भी होगा। यहीं पर शायद दूसरा आर्य सत्य आता है, दुख समुदाय, यानी दुख का कारण। बिल्कुल सही। बुद्ध के अनुसार हमारे ज्यादातर दुखों की जड़ है तृष्णा। तृष्णा? हाँ, तृष्णा। ये शब्द थोड़ा गहरा है। इसका मतलब सिर्फ इच्छा नहीं है, बल्कि एक तीव्र चाहत, एक तरह की प्यास है, किसी चीज को पाने की, या उसे हमेशा अपने पास बनाए रखने की, या फिर किसी नापसंद चीज से छुटकारा पाने की जिद। अच्छा, मतलब एक तरह का जुनून या लगाव। हाँ, कह सकते हैं, एक गहरी आसक्ति। और जब हमारी ये गहरी इच्छाएं, ये तृष्णा पूरी नहीं होती, या पूरी होने के बाद भी चीजें बदल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तब हमें दुख होता है। हाँ, निराशा होती है। बिल्कुल। तो ये तृष्णा ही है, जैसा आपने पहले कहा था, जो हमें लगातार बेचैन रखती है, हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। हाँ, तो हमने देखा कि भटकाव हमारे प्रयासों को बेकार करता है और ये तृष्णा हमारे मन की शांति छीन लेती है। हाँ, इसे ऐसा समझ सकते हैं। फिर सवाल उठता है, इसका समाधान क्या है? क्या सिर्फ ये जान लेना कि भटकाव और तृष्णा ही समस्याएं हैं,
काफी है। यहाँ मुझे वो कहानी याद आ रही है जो जागरण में मिली थी। एक आदमी रोज बुद्ध के प्रवचन सुनता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। तो वो परेशान होकर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, प्रभु, मैं आपकी हर बात इतने ध्यान से सुनता हूँ, पर मेरे जीवन में कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा? अच्छा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें अपने घर का रास्ता तो पता है ना? उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे से पता है। फिर बुद्ध ने फिर पूछा, तो क्या यहाँ बैठे बैठे सिर्फ रास्ता जानने भर से तुम घर पहुंच जाओगे? हाँ। वो आदमी थोड़ा झुंझला गया, बोला, नहीं, उसके लिए तो मुझे उठकर चलना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, बस तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। वाह, कितनी सीधी पर कितनी गहरी बात है। जानकारी होना, ज्ञान होना, ये पहला कदम है, जरूरी है, पर ये अधूरा है। जैसे सिर्फ नक्शा हाथ में होने से मंजिल नहीं मिलती, उस पर चलना पड़ता है। सही। वैसे ही अच्छी बातें सुनने या जानने भर से जीवन नहीं बदलता। उस ज्ञान को व्यवहार में लाना, उस पर अमल करना, मतलब उस रास्ते पर चलना, वो सबसे जरूरी है। और यहीं पर अक्सर हम आप सब चूक जाते हैं। जानने और करने के बीच का फासला। हाँ, वही फासला जिसे सिर्फ पक्के इरादे और लगातार अभ्यास से ही भरा जा सकता है। तो बुद्ध ने सिर्फ समस्या और कारण बताकर नहीं छोड़ा, उन्होंने उस चलने का रास्ता भी दिखाया। मेरा मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग से है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये बुद्ध की शिक्षाओं का व्यवहारिक दिल है, प्रैक्टिकल हिस्सा। ये असल में तीसरा और चौथा आर्य सत्य है कि दुख का निरोध, मतलब दुख से छुटकारा संभव है। दुख निरोध, और उस निरोध तक पहुंचने का एक साफ रास्ता भी है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। यही रास्ता आर्य अष्टांगिक मार्ग कहलाता है, यानी 8 अंगों वाला सही रास्ता। हाँ, इसके 8 अंग हैं। क्या है वो? जैसे सम्यक दृष्टि, मतलब सही समझ, सम्यक संकल्प, सही इरादा, हाँ। सम्यक वाक, सही बोली, सम्यक कर्म, सही काम, सम्यक आजीविका, मतलब सही तरीके से रोजी रोटी कमाना, सही। सम्यक व्यायाम, यानी सही कोशिश, सम्यक स्मृति, सही सजगता या माइंडफुलनेस, और सम्यक समाधि, सही ध्यान या एकाग्रता। बिल्कुल, ये 8 अंग हैं, और इनको समझने के लिए इन्हें 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा, कैसे? पहला है प्रज्ञा, यानी विजडम। इसमें सही समझ और सही इरादा आ जाते हैं। दूसरा है शील, यानी एथिकल कॉन्डक्ट। इसमें सही वचन, सही कर्म और सही जीविका शामिल है। और तीसरा है समाधि, यानी मेंटल डिसिप्लिन। इसमें सही प्रयास, सही सजगता और सही ध्यान आते हैं। प्रज्ञा, शील, समाधि, तो ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं? क्या कोई क्रम है कि पहले ये करो फिर वो? देखिए, ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसा नहीं कि एक पूरा होगा तब दूसरा शुरू होगा। ये साथ साथ विकसित होते हैं। लेकिन हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं कि नैतिक आचरणशील के आधार पर हम अपने मन को साधते हैं, उसे अनुशासित और एकाग्र करते हैं, समाधि। और इस शांत, स्थिर, एकाग्र मन से ही हमें चीजों की असलियत की सही समझ, प्रज्ञा हासिल होती है। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता, ये अनुभव से, प्रैक्टिस से आता है। ज्ञान को आचरण में लाने की बात पर वो राजा अजातशत्रु और पंडित सोमदंड वाला किस्सा याद आ गया। अजातशत्रु, जो शायद बुद्ध से थोड़ी ईर्ष्या रखते थे, उन्होंने बुद्ध और राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित सोमदंड के बीच एक शास्त्रार्थ, एक डिबेट रखवा दी। हाँ, सुना है मैंने भी। सोमदंड को अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था। बिल्कुल। तो बहस के दौरान बुद्ध ने सोमदंड से पूछा कि भाई सच्चे ब्राह्मण के गुण क्या हैं, और फिर पूछा कि अच्छे कर्म यानी सत्कर्म और ज्ञान को अपने उच्चतम स्तर तक कैसे ले जाया जा सकता है। और इस पर सोमदंड अटक गए। हाँ, उन्होंने माना कि हाँ, सिद्धांत तो मैं जानता हूँ, पोथियों में पढ़ा है, पर मैंने खुद इन गुणों का अभ्यास नहीं किया है। और फिर उन्होंने बुद्ध से ही मार्गदर्शन मांगा। और यहीं पर बुद्ध ने फिर से उसी क्रम पर जोर दिया। जी। उन्होंने कहा, मुक्ति के 3 चरण हैं। पहला शीलाचार, यानी नैतिक आचरण, सदाचार। दूसरा ध्यान, मन की एकाग्रता, साधना। और तब जाकर तीसरा ज्ञान, यानी प्रज्ञा, सच्ची समझ। उन्होंने साफ कहा कि नैतिक आचरण और ध्यान के अभ्यास के बिना सच्चा अनुभव वाला ज्ञान मिल ही नहीं सकता, सिर्फ किताबी बातें रह जाती हैं। और ये सुनकर सोमदंड का सारा अहंकार चला गया। बिल्कुल, वो बुद्ध के शिष्य बन गए। ये कहानी सीधे सीधे दिखाती है कि जानना और होना
कितना अलग है, जी। नोइंग और बीइंग। सही कहा। और ये भी कि अहंकार कैसे सीखने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। हाँ, जब तक हम मानते हैं कि हमें सब पता है तब तक हम सीखते नहीं। सोमदंड का झुकना ही उनके सीखने का पहला कदम था। तो ये कहानी व्यवहारिक अभ्यास, शील और समाधि की अहमियत को साफ करती है। ज्ञान पाने के लिए सिर्फ बुद्धि तेज होना काफी नहीं, चरित्र और मन का स्थिर होना भी उतना ही जरूरी है। तो इस अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए, ज्ञान को आचरण में उतारने के लिए क्या कुछ खास तरह की सोच, कोई नजरिया अपनाने की भी जरूरत है? हाँ, बिल्कुल है। बुद्ध की शिक्षाओं में कुछ ऐसे दृष्टिकोण मिलते हैं जो इस रास्ते पर चलने में बहुत मदद करते हैं। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वर्तमान क्षण में जीना, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। उनका एक मशहूर कथन है, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर करना बहुत मुश्किल है। हमारा मन तो या तो पुरानी बातों में उलझा रहता है या फिर आने वाले कल की चिंता में भागता रहता है। इसीलिए तो ये इतना जरूरी अभ्यास है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन न तो बीते हुए कल में है न आने वाले कल में, वो तो बस इसी पल में है, अभी। जब हम अपना ध्यान वर्तमान पर टिकाते हैं तो फालतू की चिंताएं अपने आप कम हो जाती हैं और हम अपनी एनर्जी को सही जगह लगा पाते हैं। ये असल में सम्यक स्मृति यानी सही सजगता का ही एक प्रैक्टिकल रूप है। और एक और बात जो अक्सर बुद्ध से जोड़कर कही जाती है, हाँ, अनासक्ति और स्वीकृति। नॉन अटैचमेंट और एक्सेप्टेंस। इसका क्या मतलब है यहाँ? इसे भी एक कहानी से समझते हैं। एक बार बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। वहाँ कुछ लोग थे जो उनसे बहुत चिढ़ते थे। मैं उन्होंने बुद्ध को देखा तो भला बुरा कहना शुरू कर दिया, गालियां दी। अच्छा, फिर बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध शांति से खड़े सुनते रहे। जब वो लोग बोल बोल कर थक गए और चुप हो गए तो बुद्ध ने बड़े शांत भाव से पूछा, अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं आगे चलूं? वो लोग तो चौंक गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने हैरानी से पूछा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आया, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? तब बुद्ध ने उनसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी को कोई तोहफा दो और वो उसे लेने से मना कर दे तो वो तोहफा किसके पास रहता है? देने वाले के पास। लोगों ने भी यही कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुमने मुझे ये अपशब्द दिए, ये गालियां दी, पर मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। वाह, मतलब बाहरी परिस्थितियां या लोग हमें तभी असर कर सकते हैं जब हम उन्हें अंदर आने दें, जब उन्हें स्वीकार कर लें। बिल्कुल, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी ये हमारे हाथ में है। कोई हमें गुस्सा दिलाना चाहता है, पर गुस्सा होना या ना होना ये हमारी चॉइस है। इसी से जुड़ा उनका एक और विचार है, तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। मतलब गुस्सा खुद ही एक सजा है। हाँ, वो हमें ही अंदर से जलाता है। किसी और का नुकसान करे न करे, हमारा तो करता ही है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी। इसी तरह क्या करुणा और अपनी जिम्मेदारी समझने का भी कोई महत्व है इस मार्ग पर? निश्चित रूप से। दूसरों के प्रति करुणा, कंपैशन और समाज में अपनी भूमिका की समझ, ये भी बहुत जरूरी है। इसकी भी एक कहानी है। बुद्ध एक बार एक ऐसी महिला के घर भोजन करने जा रहे थे जिसे गांव वाले अच्छी नजर से नहीं देखते थे, उसे चरित्रहीन मानते थे। तो लोगों ने उन्हें रोका होगा। हाँ, लोगों ने बुद्ध को रोकने की कोशिश की, कहा कि आप उसके घर क्यों जा रहे हैं? बुद्ध ने गांव के मुखिया सरपंच से पूछा, क्या ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है? सरपंच ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, बात तो ऐसी ही है। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़ा और कहा, अब ताली बजाओ। एक हाथ से? वो कैसे बजेगी? सरपंच भी यही बोला, ये कैसे हो सकता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तब बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह कोई महिला अकेले चरित्रहीन नहीं हो सकती। अगर गांव के पुरुष चरित्रवान होते तो उसकी ऐसी स्थिति न होती। अरे, ये सुनकर तो सब चुप हो गए होंगे। हाँ, सब शर्मिंदा हो गए। इसका सबक बहुत गहरा है। हम अक्सर दूसरों पर उंगली उठाने में बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन समाज में जो कुछ भी गलत है उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी भूमिका होती है। दूसरों को बदलने या दोष देने से पहले हमें खुद को देखना होगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। करुणा का मतलब सिर्फ दया दिखाना नहीं है, बल्कि दूसरों की स्थिति को समझना और उसमें अपनी भूमिका को पहचानना भी है। चाहे हमें जीवन की इस भागदौड़ और कंफ्यूजन के बीच एक बहुत ही साफ, एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती हैं। ये रास्ता भटकाव से हटाकर फोकस की ओर ले जाता है। हाँ, सिर्फ जानने से आगे बढ़कर करने की ओर ले जाता है। बिल्कुल।
और बाहरी चीजों पर निर्भर होने के बजाय अपनी आंतरिक मजबूती बनाने की ओर ले जाता हाँ, है। और इसका निचोड़ यही है कि सच्ची शांति और सफलता के लिए सिर्फ बौद्धिक समझ यानी प्रज्ञा अच्छा। काफी नहीं है। उसके साथ साथ नैतिक आचरण, शील और मानसिक अनुशासन, समाधि का लगातार अभ्यास करना होगा। ये तीनों पहिए मिलकर ही गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सही। और हाँ, जैसा हमने सोमदंड की कहानी में देखा, सीखने और आगे बढ़ने के लिए अहंकार को पीछे छोड़ना बहुत जरूरी है। विनम्रता से ये मानना कि हाँ, मुझे अभी सीखना है, अभ्यास करना है। बुद्ध का एक विचार इस पूरी बात का सार लगता है। अपनी मुक्ति के लिए स्वयं काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। बिल्कुल, अपल दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। रास्ता कोई दिखा सकता है, गुरु मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन आखिर में चलना तो हमें खुद ही पड़ेगा। सही बात है। तो जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम बाहरी सफलताओं या दूसरों से मिलने वाली मान्यता या बाहरी समाधानों की तलाश थोड़ी कम कर दें और बुद्ध के बताए अनुसार अपने आंतरिक अनुशासन पर, अपने नैतिक आचरण पर और हर पल सजग रहने पर ज्यादा ध्यान दें, तो हमारे जीवन की जो मौजूदा चुनौतियां हैं या जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको देखने का हमारा नजरिया और उन पे काम करने का हमारा तरीका कैसे बदल सकता है। ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।